समझिए कि अपर्णा यादव वापसी क्यों करेंगी। अगर अपर्णा यादव को वापसी करनी ही होती तो पार्टी में जाती क्यों। मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे उस समय उन्होंने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करती है, कहती है कि नरेंद्र मोदी से मैं प्रभावित हूँ, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ। अगर उनको पार्टी आला कमान अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ पद देते, कुछ काम करने का मौका देते तो क्यों छोड़ के जाती वो। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जी हाँ मैनपुरी सीट को लेकर कर रहे हैं। मैनपुरी सीट ना हो गई, बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी तय ही नहीं कर पा रही कि उतारे तो किसे उतारे। हालांकि देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का नाम बहुत तेजी से आगे दिखता नजर आ रहा है। धर्मेंद्र यादव का नाम भी उस लिस्ट में है, अपर्णा भी लिस्ट में है, अखिलेश भी लिस्ट में है। काफी समय से मैनपुरी को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन चाचा शिवपाल और अखिलेश की नाराजगी एक बार फिर बढ़ गई। जी हाँ, खबर आपको बता देते हैं कि शिवपाल यादव ने कहा है कि मैनपुरी सीट से उन्हें उतारना चाहिए। अगर शिवपाल को मैनपुरी सीट से उतारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा फायदा होगा। हमारे सहयोगी ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक, मैनपुरी और रामपुर दोनों सीटों को लेकर काफी समय से काम कर रहे हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल मैनपुरी को लेकर, अभी हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल में जंग जो छिड़ गई है, जो बगावत शुरू हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनपुरी की सीट भी हाथ से निकल जाएगी, बगावत की वजह से पार्टी भी टूट जाएगी, परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, वही बात हुई जिसका डर था। शोक का समय था, मुलायम सिंह यादव जब बीमार थे तब शिवपाल चाचा साथ में नजर आए। उसके बाद देहांत के लेकर उनकी अस्थियां विसर्जन तक हमेशा शिवपाल चाचा नजर आए। शोक के समय में जैसे शोक खत्म हुआ, अखिलेश यादव थोड़े से नजर आए, शिवपाल चाचा ने अपनी दिखा दी। क्या दिखाई है कि उनको मैनपुरी सीट पर टिकट चाहिए, मैनपुरी सीट चाहिए। वो वही छवि बनाना चाहते हैं जो छवि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की बनी हुई थी। वो वही दिखाना चाहते हैं कि 1969 से बाद से लेकर अभी तक मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव कोई शिकस्त नहीं दे पाया है। अब शिकस्त नहीं देने वाला कोई नहीं होगा तो फिर सिर्फ शिवपाल चाचा होंगे कि अब मेरा मतलब जो चेहरा है वो मुलायम सिंह यादव की जगह मेरा चेहरा देखिए आप। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि जो बवाल सामने हो रहा है, जो लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अखिलेश यादव ने जो गलती की थी उस गलती का सुधार नहीं कर पाए। यहाँ पर अगर शिवपाल यादव मैनपुरी सीट को लेकर अपने आप को आगे बताते प्रतिभाशाली मानते तो उनको पहले ये देख लेना चाहिए कि बीजेपी पार्टी किसको उतारती है। अगर बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव को उतार रही है तो क्या एक ससुर और एक बहू में चुनाव करवाना ठीक रहेगा राहुल? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है। ऋतिक, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से अभी के हम हालात को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो बहुत मुश्किल में, लेकिन बीजेपी में अपर्णा यादव को वो जगह नहीं मिल पाई। परिवार को छोड़कर गई, पार्टी को छोड़कर गई, मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कई बड़े चेहरों को जगह मिल गई, केशव प्रसाद को दोबारा जगह मिल गई, जितिन प्रसाद को बड़ी जगह मिल गई, और हमने यहाँ पर देखा कि अपर्णा यादव को कोई बड़ी जगह नहीं मिली, कोई बड़ा आयोग नहीं मिला। बीजेपी में जाकर क्या फंस गई है, वापस समाजवादी पार्टी में आएंगी? फंसी कुछ नहीं है सर। आप ये समझिए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, क्या बयान आया कि देखना मैनपुरी सीट पर भाजपा ही दिखेगी, अब भाजपा की लहर होगी, ये उन्होंने बयान दिया। आपने देखा होगा कि जब अपर्णा यादव ने पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला था कि पार्टी आला कमान हमें जो आदेश देगी उसको मैं निभाऊंगी, बाखूबी निभाऊंगी। तो इसका सादा सादा उन्होंने ये बात कही थी कि पार्टी आला कमान का दिया हुआ निर्देश वो खारिज नहीं करेंगी, वो बात नहीं काटेंगी। तो यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा बीजेपी पार्टी की एक ही प्लानिंग होती है, किसी पार्टी को कमजोर कैसे किया जाए, किसी भी पार्टी को नीचा कैसे दिखाया जाए। अगर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अगर ऐसा बयान देते हैं और परिवार की लड़ाई परिवार से करा दी जाती है तो यहाँ पर अपर्णा यादव सामने आएंगी, उनको इस बार मौका मिलेगा मैनपुरी सीट को लेकर। लेकिन यहाँ पर आपने तेज प्रताप का नाम लिया था, तेज प्रताप का आपने ओपनिंग में कहा था कि तेज प्रताप को भी सीट को देखा जा रहा है। तेज प्रताप उस सीट से सांसद भी रहे हैं। अगर तेज प्रताप को यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो शिवपाल से ठीक है तेज प्रताप इस सीट के लिए, क्योंकि उन्होंने इस राजनीति को समझा, वहाँ पर वो सांसद भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो भाभी कही जाती है। भाभी और देवर में लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर शिवपाल चाचा आएंगे तो कहीं ना कहीं परिवार का एक जो छवि है वो गिरती हुई नजर आएगी मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो ये मानते हैं आप कि अपर्णा यादव? हाँ, और अब इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपने तमाम नाम जुड़वाए बीजेपी पार्टी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अखिलेश साहब को झटके पर झटके लग रहे हैं। आप ये देखिए, इरफान मलिक जैसा नाम, इमरान मसूद जैसा नाम, ओपी राजभर जैसा नाम, बुगा बबुआ की जोड़ी में बुगा का नाम, ये तमाम जो बड़े बड़े नेता है, आजम खान जैसा नाम,
काम ये दूर हो गए हैं। यहाँ पर शिवपाल चौधरी मैनपुरी सीट को लेकर बात कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को एक टीम जुट करना चाहिए, अखिलेश यादव को बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए कि मैनपुरी सीट पर किसका नाम हो, क्योंकि आपको पार्टी की एकता बहुत जरूरी है। अपर्णा को लेकर मैं सवाल कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परिवार थोड़ा सा टूटा हुआ था, प्रतीक यादव का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि बड़े भाई जो अखिलेश यादव है वही पार्टी को संभाले, वही परिवार को संभाले, और पहले भी संभाले थे, आगे भी संभालेंगे। प्रतीक ने तो अपने रिश्तों को लेकर बता दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। अपर्णा यादव के लिए कैसा देखा जा रहा है वापसी मुलायम परिवार की तरफ, वापस समाजवादी पार्टी की तरफ? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में सनसनीखेज बनी हुई है, तमाम खबर मैं भी पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप ये समझिए कि अपर्णा यादव वापसी क्यों करेंगी। अगर अपर्णा यादव को वापसी करनी होती तो पार्टी में जाती क्यों। मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे उस समय उन्होंने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करती है, कहती है कि नरेंद्र मोदी से मैं प्रभावित हूँ, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ। अगर उनको पार्टी आला कमान अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ पद देते, कुछ काम करने का मौका देते तो क्यों छोड़ के जाती वो। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है कि अपर्णा यादव वापसी करेंगी, वापसी बिल्कुल नहीं करेंगी। आपने यहाँ प्रतीक यादव का नाम लिया तो प्रतीक यादव ने वही काम किया जो शिवपाल चाचा ने किया था। शोक का समय था, शोक के समय अपने भाई को दिलासा देने के लिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया होगा। आज शिवपाल चाचा क्या कर रहे हैं? शिवपाल चाचा वही चीज़ कर रहे हैं जो लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो मैनपुरी सीट को ना मांग ले, उन्होंने वही किया, उन्होंने अपने भाई की सीट मांगने की यहाँ पर जरूरत की है। तो मेरा सवाल ऋतिक यही है कि कहाँ परेशानी आ रही है अखिलेश यादव को रामपुर सीट को लेकर, मैनपुरी सीट को लेकर? और अभी मैं देख रहा हूँ कि उपचुनाव के नतीजे जो जिस तरह से हमने देखे आए हैं, बीजेपी को बड़ी अच्छी खासी जीतें मिली हैं कई सीटों से उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो अभी का माहौल है, जिस तरह से आजमगढ़ जैसी सीट को बीजेपी ने अपने पास रख लिया, दिनेश लाल निरहुआ ने बड़ी जीत हासिल की, और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र मैनपुरी पर है, क्योंकि वो सीट के लिहाज से ना होकर समाजवादी पार्टी के लिए एक दिल की बात मैं कहूँ तो दिल है। तो क्या बीजेपी वाकई मैनपुरी सीट पर अगर अपना दबदबा बना लेती है तो समाजवादी पार्टी की बेइज्जती होगी? यहाँ बेइज्जती की आपने बात की, बड़ा दिलचस्प सवाल है। पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि अखिलेश यादव जो अभी उनकी पार्टी में जो चल रहा है, अगर उसको नहीं रोकते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीट हार जाएंगे। क्यों? देखिए 1969 के बाद जो छवि इसकी बनी हुई है, उस छवि को अगर लिहाज में रखा जाए तो यहाँ पर किसी को भी उतार दो, आप डिम्पल यादव को उतार दो, आप तेज प्रताप को उतार दो, आप शिवपाल को उतार दो, भले ही अपर्णा उतर जाए, अगर अखिलेश यादव किसी को भी उतार देते हैं तो मुलायम सिंह यादव की जो छवि बनी है उससे चुनाव जीत जाएंगे, पक्की बात है। वहाँ की जनता ऐसे कहती है एम बाई जो समीकरण है, एम बाई समीकरण को देखा जाए तो 100% मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की ही जीत होगी, सपा पार्टी की जीत होगी। लेकिन अभी जो छवि बन रही है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो सेंधमारी हो सकती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अब जब वो प्रतीक यादव बयान देते हैं, शिवपाल चाचा सीट की मांग करते हैं, इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं, आजम खान जेल चले जाते हैं, तो अभी अखिलेश यादव को उस शोक से बाहर आकर पार्टी का दिशा निर्देश देखना होगा, पार्टी के लिए सोचना होगा, पार्टी के लिए सोचना होगा। और देखिए एम और वाई की ये चर्चा कर रहे थे, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूँ एम और वाई का मतलब क्या होता है। एम यानी मुस्लिम, वाई यानी यादव। मुस्लिम और यादव फैक्टर की मेरे सहयोगी बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी के जो हालात हैं या अभी की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर ये इशारा ज़रूर कर रही है कि अगर वक्त रहते समाजवादी पार्टी को नहीं संभाल पाए अखिलेश यादव तो शायद ना सिर्फ आने वाले वक्त में बड़ा झटका पार्टी को लगेगा, बल्कि सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या रहेगा मैनपुरी और रामपुर सीट का हाल, अपने दर्शकों को आगे जरूर